नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। कहा, ये पुरस्कार प्राप्त करने वालों के साथ साथ पूरे देश के बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश आज साहिबजादों के अनुकरणीय साहस और बलिदान को याद कर रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना में अनिवार्य बेरोजगारी भत्ते के साथ मजदूरी रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे का रेड अलर्ट जारी। दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की आशंका। और भारत तथा श्रीलंका के बीच तीसरा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आज साहिबजादों को अनुकरणीय साहस और बलिदान के लिए याद कर रहा है, जो देश का गौरव है। उन्होंने कहा है कि पिछले 4 साल में वीर बाल दिवस ने साहिबजादों की प्रेरणाओं और बलिदानों को युवा पीढ़ियों तक पहुंचाया। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। बीते 4 वर्षों में वीर बाल दिवस की नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। वीर बाल दिवस ने साहसी और प्रतिभावान युवाओं के निर्माण के लिए एक मंच भी तैयार किया है। हर साल जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि साहिबजादे भारत के अदम्य साहस और वीरता के सर्वोच्च आदर्शों की मिसाल है। उन्होंने कहा कि साहिबजादों ने उम्र की सीमाओं को तोड़कर क्रूर मुगलों के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि माता गुरुजी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों की हिम्मत और आदर्श हर भारतीय को ताकत को दोहराते हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के 20 विजेताओं से बातचीत भी की। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बच्चों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने में और जीवन में मार्गदर्शन मंत्र को बनाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चे ही विकसित देश के परिवर्तन करता है। श्रीमती अन्नपूर्णा ने कहा है कि सही अवसरों और उचित मार्गदर्शन से देश के बच्चे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये वीरता उम्र से नहीं पहचानी जाती है। वीरता उम्र से नहीं पहचानी जाती। जब हम सही को चुनते हैं और अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं, वही वीरता है। यही निर्णय मिलकर आत्मनिर्भर भारत की नींव रखते हैं और 2047 के विकसित भारत का पथ प्रशस्त करते हैं। चाहे परीक्षा पे चर्चा हो, मन की बात हो या माय भारत पोर्टल, आपका बच्चों से सीधा संवाद अमृत पीढ़ी को यह विश्वास देता है कि पूरा देश उनके सपनों और संकल्पों के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार वीरता, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल और कला के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा है कि ये पुरस्कार इन सभी के साथ साथ देश भर के बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। आज 20 बच्चे को पुरस्कृत किया गया है और अपना क्षेत्र में और माहिर है। देश भर में बहुत बच्चे नॉमिनेट हुए थे, लेकिन इनको सिलेक्ट किया गया। वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समाज सेवा और खेलकूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपकी असाधारण बाल प्रतिभा का परिचय प्राप्त। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने वीर बाल दिवस पर वीर साहिबजादों की शहादत को याद किया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि साहिबजादों की अटूट आस्था और वीरता राष्ट्र को प्रेरित करती रहेगी। गृह मंत्री ने कहा है कि साहिबजादों की वीरता की गाथा मातृभूमि के लिए बलिदान, समर्पण और शहादत का पर्याय है। प्रधानमंत्री ने जनवरी 2022 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दौरान प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार जीवन की सुगमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में सुधार की गति और अधिक उत्साह से आगे बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर माइगॉव इंडिया की पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने उल्लेख किया है कि जटिलता के स्थान पर परमाणु
पर केंद्रित सुधार से वर्ष 2025 में शासन में स्पष्ट परिवर्तन हुआ है। श्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने विश्व पुनर्निर्माण और दीर्घकालिक विकास पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा आयोजित आतंकवाद रोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री शाह ने आतंकवादी रोधी अभियानों में सराहनीय सेवा और योगदान के लिए एनआईए के 9 कर्मियों को सेवा पदक और वीरता पदक से सम्मानित भी किया। गृहमंत्री ने एनआईए की नवीनतम अपराध नियमावली, संगठित अपराध तंत्र तथा गुम और बरामद हथियारों की डेटाबेस का भी अनावरण किया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है और सभी को मिलकर इससे लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश में आतंकवाद पर लगाम कस रही है। गृहमंत्री ने कहा है कि देश के विचार मंच कहा जाने वाला ये सम्मेलन आतंकवाद को खत्म करने में सबसे प्रभावी योजना तैयार करने के लिए सभी एजेंसियों को एक साथ लाता है। 2 दिन के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण की भावना से आतंकवाद के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए औपचारिक और अनौपचारिक चैनल स्थापित करके विभिन्न हितधारकों से तालमेल विकसित करना है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कई विकास कार्य किए जाएंगे। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी बढ़ा दी गई है। 100 से 125 दिन हम रोजगार कर रहे हैं तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे। इस साल प्रस्तावित बजट था 25-26 का 88,000 करोड़। अब जो प्रस्तावित है वो है 1,51,282 करोड़ रुपया। अकेले केंद्र सरकार 95,000 करोड़ से ज्यादा रुपया इसमें खर्च करेगी। गांव में विकास के सारे काम इस योजना के माध्यम से किए जाएंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में कुछ भागों में शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज शीतलहर की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में घना कोहरा छाये रहने का अनुमान है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता आज बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग, पाके केसांग, लोअर सुबनसिरी, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, लोअर दिबांग वैली, लोहित और चांगलांग के लिए अगले 24 घंटों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना व्यक्त की है। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। राष्ट्र आज शहीद उधम सिंह को उनकी 126वीं जयंती पर याद कर रहा है। उनका जन्म 1899 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के पंजाब के सुनाम गांव में हुआ था। इस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी ने पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या करके जालियांवाला बाग सामूहिक नरसंहार का बदला लिया था। गृहमंत्री अमित शाह ने शहीद उधम सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने बांग्लादेश में एक समावेशी समाज का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि ये देश मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सहित सभी धर्मों के लोगों का है। उन्होंने कहा है कि जब पिछले साल अगस्त में अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ कई घटनाएं हुई है। 17 वर्षों बाद ढाका पहुंचने के बाद पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए रहमान ने कहा है कि अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर नए बांग्लादेश का निर्माण करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। कहा ये पुरस्कार प्राप्त करने वालों के साथ साथ पूरे देश के बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश आज साहिबजादों के अनुकरणीय साहस और बलिदान को याद कर रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा विकसित भारत जी राम जी योजना में अनिवार्य बेरोजगारी भत्ते के साथ मजदूर रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे का रेड अलर्ट जारी। दिल्ली, झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की आशंका। और भारत तथा श्रीलंका के बीच तीसरा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।